नूरविल के खामोश गांव में, जहां जगनू बोतलों में नाचते थे और बिल्लियां छोटे छोटे चोगे पहनती थीं, एक तजस्सुस भरी लड़की हिना रहती थी। वो सिर्फ तजस्सुस भरी नहीं थी, बल्कि बहादुर, होशियार और हर वो चीज देख लेती थी जो दूसरों से छुप जाती। एक दिन सुबह के वक्त, जब कि धुंध हर तरफ छाई हुई थी, हिना अपनी नानी के लिए फूल चुनने गई। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे हवा गुमना रही हो। वो आवाज उसे ले गई सिल्वर वुड नामी जंगल में, जहां आज तक कोई गांव वाला दाखिल ना हुआ था। लेकिन हिना गई। वहां एक चमकता हुआ चांदी का दरख्त खड़ा था। उसकी पत्तियां शीशे की घंटियों जैसी लगती थी। जैसी वो करीब गई, दरख्त ने सरगोशी की। तुम आखिरकार आ ही गई। हिना पीछे हटी, घबरा गई। अचानक रोशनी की एक चमक उठी और उससे एक चेहरा नमूदार हुआ, एक बुरा जगमगाता एलेफेलेरिन। उसने कहा, मैं इस जंगल का मुहाफिज था, लेकिन एक सियाह मखलूक मोरगन ने मुझ पर जादू करके मुझे इस दरख्त में कैद कर दिया। वो अब भी हालो हिल्स में छुपा है, खौफ से ताकत हासिल करता है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? हिना ने बहादुरी से पूछा। इलाफ इलोरिन ने कहा, 3 जादुई अशिया तलाश करो। एक तूफानी उकाब का सुनहरी पर, दूसरा बाजगश्त वाली गार का चमकता कतरा, और तीसरा जलते आबशारों के नीचे फायर फॉक्स की हॉट स्टोन। हर एक चीज छुपी हुई, हर जगह पुर असरार। ये सिर्फ सफर नहीं, एक इम्तिहान है। हिना का पहला सफर। हिना ने बुलंद पहाड़ की तरफ चढ़ाई शुरू की। ऊपर से गरज की आवाजें आ रही थी और हवा उसके गिर्द जोर से चल रही थी। आधे रास्ते पर तूफान और भी शिद्दत अख्तियार कर गया। बारिश उसके चेहरे पर बरसने लगी, बादल चमकने लगे। फिर भी वो रुकी नहीं, पुरज़्म और निडर। अचानक एक जोरदार चीख ने तूफान को चीर दिया। हिना ने ऊपर देखा। वो था तूफानी उकाब, अजीम अल जिस्सा, सियाह बादलों में चक्कर लगा रहा था। उकाब वसी दायरे में उड़ रहा था। उसके पर बजली से चमक रहे थे। वो हमला नहीं कर रहा था, वो देख रहा था, उसकी हिम्मत को आजमा रहा था। हिना ने गहरी सांस ली और अपनी नानी का दिया हुआ तहफा आईना अपने हाथ में पकड़ा। वो जानती थी कि अब क्या करना है। हिना ने दोनों हाथों से आईना मजबूती से पकड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सांस को संभालते हुए उसने उसे आसमान की तरफ बुलंद किया, तूफानी उकाब की तरफ जो ऊपर चक्कर लगा रहा था। उकाब ने परवाज में रुककर आईने में अपनी ही अक्कासी देखी। एक लम्हे के लिए तूफान थम गया, गरज खामोश हो गई, दुनिया ने सांस रोक ली। उकाब के परों में नरमी आ गई, बजली मदम हो गई, बादल हटे और रोशनी ने आसमान चीर कर झांका। उकाब ने पुरसुकून बावकार आवाज में चीख मारी। उकाब के पर से एक सुनहरी पर जुदा हुआ। वो बजली से चमकता हुआ नरमी से नीचे उतरने लगा, सीधा हिना के खुले हाथों की तरफ। जब उसने सुनहरी पर को थामा तो हवा नरमी से उसके गिर्द घूमने लगी। उकाब ने एक आखिरी चीख मारी और बादलों में गायब हो गया। हिना मुस्कुराई। वो आजमाइश में कामयाब हुई थी। जैसे हिना ने सुनहरी पर को थामा, एक नर्म मगर गहरी रोशनी उसके हाथों से निकलने लगी। हवा ने अपना रुख बदला, जैसे पूरी फिजा उसके वजूद को पहचान गई हो। अचानक उसके गिर्द बिखरी हुई सुनहरी चिंगारियां एक दायरे में घूमने लगी। आसमान पर बादल रुक गए और उसके जहन में एक आवाज उभरी, निहायत कदीम और पुरसुकून। तुमने पहला वादा पूरा किया है, हवाएं अब तुम्हें पहचानती हैं। फिर उसके सामने हवा में एक शफाफ नक्शा उभर आया जो सिर्फ पर की रोशनी से जाहिर हो रहा था। उस नक्शे पर अगली मंजिल जगमगा रही थी, बाजगश्त वाली गार। सुनहरी पर हासिल करने के बाद हिना सरगोशियों वाले पहाड़ों के दामन में पहुंची। इन पहाड़ों के अंदर एक गार छुपी थी जो सिर्फ आवाजें ही नहीं बल्कि ख्यालात और खौफ भी वापस सुनाती थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, हवा ठंडी और भारी हो गई। उसकी हर सांस गूंजने लगी, ऐसे जैसे वो ही नहीं कह रही हो बल्कि गार कुछ और वापस कर रहा हो। गार जिंदा था। अंधेरे में एक आवाज उभरी, वो हिना की नहीं थी। उसने एक पहेली सुनाई, मैं खामोशी में चमकता हूँ, वजन के बगैर गिरता हूँ, मेरा कोई शक्ल नहीं मगर हर तकदीर की अक्कासी करता हूँ, मैं क्या हूँ? हिना ने गहरी सांस ली। एक कतरा, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। खामोशी छा गई। फिर अचानक ऊपर से एक रोशनी चमकी। उसने नरमी से हाथ बढ़ाकर चमकते कतरे को थामा। जैसे उसने उसे पकड़ा, गार ने उसी की आवाज में सरगोशी की, बहादुर लड़की, सच की तलाश करने वाली, रोशनी की रखवाली। हिना गार से चमकता कतरा हासिल करने के बाद पहाड़ों से नीचे उतरने लगी। हिना के हाथ पर मौजूद चमकता निशान
अब उसे एक नया रास्ता दिखा रहा था, जो कि एक जलते उफक की तरफ जाता था। दूर उसे एक जलते आबशारों की वादी नजर आई, जो कि धुएं में लिपटी हुई थी, जहां आसमान की तरफ बुलंद होते शूले दिखाई दे रहे थे। ये रास्ता कोई आम रास्ता ना था, बल्कि एक जलता हुआ मैदान था, जहां पत्थर भी सांस लेते महसूस होते थे। हर कदम पर जमीन के अंदर से सुनहरी झाड़ियां निकल रही थी। फिजा में बहुत गर्मी थी, जैसे आग बरस रही हो। जैसे ही हिना इस वादी के करीब पहुंची, उसने पहली दफा जलते पानियों की धाड़ की आवाज को सुना। उसने देखा कि सामने एक अजीम आबशार थी, मगर इस आबशार में पानी का नहीं, बल्कि शूलों और बुखारात का बहाव था, और उसकी तह में फायर फाकस का हरकत करता हुआ एक साया नजर आ रहा था। जलते आबशारों के सामने खड़ी हिना ने गहरी सांस ली। अचानक आबशार के शूलों में एक झटका आया, और फिर इस रोशनी के अंदर एक अजीम शूलों से गिरा हुआ लोमड़ी जैसा रूहानी जानवर, जिसकी आंखों में वक्त और आग की कहानियां जल रही थीं, की शक्ल बनी। इस लोमड़ी ने हिना से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम आग की बात सुन सकती हो? हिना ने अपने हाथों में चमकता कतरा और सुनहरी पर थाम रखा था। आग की तपिश उसके चेहरे तक पहुंच रही थी, मगर वो पीछे न हटी। हिना ने कहा, मैं सच की तलाश में हूं, और हार्ट स्टोन उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अपने अंदर की आग को पहचानते हैं। फायर फोकस हिना की यह बात सुनकर खामोश हो गया। उसकी आंखें धीमी हुई, जैसे वो जांच रहा हो। फायर फोकस की दुम ने शूले की एक लकीर जमीन पर खींची। उस लकीर के पार जमीन फटने लगी, और आग की एक दुनिया जाहिर हुई, जहां हर कदम अंदर की कमजोरी को जाहिर करता था। फायर फोकस आहिस्ता से बोला, अगर तुम सच में तैयार हो, इस आग में से गुजरे बगैर हार्ट स्टोन किसी को नहीं मिलता। फायर फोकस खामोशी से पीछे हटा। उसके इर्द-गिर्द के शूले एक दायरे में ढल गए, एक रास्ता जो सिर्फ अंदरूनी आग से उबूर किया जा सकता था। हिना का अंदरूनी इम्तिहान शुरू होता है। हिना ने कदम आगे बढ़ाया। जमीन गर्म थी, मगर उसके कदम मजबूत थे। जैसे ही हिना ने पहला कदम बढ़ाया, शूले बुलंद हुए, और उसके अंदर का खौफ उसके सामने आ गया। आग में अचानक एक साया मुकम्मल तौर पर शक्ल इख्तियार कर गया। ये वो हिना थी जो नाकाम हो चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर पछतावा था। साया बोला, तुम बच नहीं सकती। हिना के कदम रुक गए, उसकी आंखों में आंसू, मगर उसके दिल में एक चमक थी। हाँ, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं अपने खौफ को अपनी ताकत बना सकती हूँ। हिना ने सुनहरी पर और चमकता कतरा दोनों को अपने सीने के करीब किया और उनकी ताकत को अपने अंदर जज्ब कर लिया। उसके इर्द-गिर्द आग भड़क उठी, मगर अब वो आग हिना को जला नहीं रही थी, वो उसे निखार रही थी। फायर फोकस खामोशी से आगे बढ़ा और अपनी धड़कनों में से एक रोशन शूला, यानी हार्ट स्टोन, निकाला। एक जिंदा धड़कता हुआ शूला जो एतमाद, सच और कुर्बानी से जुड़ा हुआ था। हिना ने हाथ आगे बढ़ाया और बगैर जले उसने उसे थाम लिया। अब वो सिर्फ तलाश करने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक निगाहबान बन चुकी थी। हिना वापसी के सफर पर रवाना हुई, और कुछ दिनों बाद जब दरख्त के पास पहुंची तो हिना ने सुनहरी पर, चमकता कतरा और हार्ट स्टोन को एहतियात से दरख्त की जड़ों में मौजूद सुराख में रख दिया। जैसे ही तीनों चीजों को अंदर रखा, जमीन लरज गई। बड़ी बड़ी जड़ों वाले दरख्त की पत्तियां शीशे की घंटियों की तरह बजने लगी। दरख्त का तना दो हिस्सों में बट गया, और उसके बीच में एक चमकता हुआ दरवाजा बन गया, जिसमें से ईला फिलारियन बाहर आया। ईला फिलारियन अब कोई कैदी नहीं था, बल्कि एक नूरानी मुहाफिज। उसने हिना की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुम चिराग जलाओ, अंधेरा पीछे हट जाएगा। आसमान पर बिजली की लकीर से एक धाड़ गूंजी। मुर्गे रंग का साया उभर रहा था। हिना डरने की बजाय डटी रही। ईला फिलारियन की मौजूदगी में दरख्त से एक रोशन दायरा हिना के सीने की तरफ बहने लगा। रोशनी ढाल बनकर हिना के गिर्द चमकने लगी। मुर्गरन ने हमला किया, मगर जैसे ही वो रोशनी से टकराया, एक धमाका हुआ और एक रोशनी की लहर फैली। मुर्गरन लम्हों में राख बन गया। उस दिन के बाद वो चांदी का दरख्त सब जंगलात का मुहाफिज बन गया। परिंदे उसकी शाखों पर नगमे गाते, और हिना एक अफसाना बन गई जो बहादुरी और रोशनी की अलामत थी। अगर चुपके से चांदनी रात में उस दरख्त के करीब जाओ और अपने दिल की सच्ची, सबसे बहादुर ख्वाहिश उसके कानों में सरगोशी करो, तो दरख्त हौले हौले रोशनी से जवाब देता है, या शायद एक पत्ता गिराता है। ये उसका कहना है, तुम भी रोशनी के वारिस हो। अफसाने खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई दिल से उन्हें सुन ले।